नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए गुरुजी द्वारा बताया गया साप्ताहिक राशिफल जान लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। मेष राशि वाले जातकों, इस सप्ताह आपके लिए सितारे बताते हैं कि आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में राहु ग्रह विराजमान होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपके पास भरपूर मात्रा में प्रचुर ऊर्जा होगी, लेकिन काम का बोझ आपकी खींच की वजह बन सकता है। परंतु बावजूद इसके आप इस दौरान अच्छे स्वास्थ्य जीवन के चलते अपने परिवार वालों के साथ आनंद लेते और अच्छे अच्छे पकवान खाते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान संभावना अधिक है कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद देते हुए किसी मुसीबत से निकलने में आपकी मदद करें। परिवार के सदस्यों के साथ आप इस सप्ताह कुछ आराम के पल बिता सकेंगे। इस दौरान आपको अपने माता पिता से किसी पुराने परिचितों से मिलने जुलने या उनके बारे में कुछ नया व महत्वपूर्ण सुनने का अवसर मिलेगा। आपकी अंदरूनी ताकत इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत सिद्ध होगी, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में शनिदेव मौजूद होंगे। इस दौरान आप कार्यक्षेत्र पर अपने प्रभाव को बरकरार रखते हुए दूसरों की मदद करते दिखाई देंगे। आपका ये सहयोग देखकर आपके शत्रु व आपके विरोधी भी आपके मित्र बन जाएंगे, जिससे आपको आगे चलकर शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इस सप्ताह छात्रों को अनुसंधान के क्षेत्र में भी आगे कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। ऐसे में इसके लिए शुरुआत से ही आप अध्ययन सामग्री जुटा सकते हैं, अन्यथा बाद में जल्दबाजी करते समय आप कई चीजों को भूल सकते हैं। इस सप्ताह आपका उपाय है प्रतिदिन ओम भौमाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। वृषभ राशि वाले जातकों, इस सप्ताह आपके लिए सितारे बताते हैं कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, जिसके कारण आप तरोताजा महसूस करेंगे। ये वो समय होगा जब आप अपने खुशमिजाज रवैये से दूसरों के साथ खुलकर हंसी मजाक करते भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की चाल और गुरुदेव की आपकी चंद्र राशि की लग्न के पहले भाव में उपस्थिति दर्शा रही है कि अगर आप दूसरों की बात मानकर कोई भी निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन सुनिश्चित ही है। इसलिए दूसरों के कहने पर अपने पैसों को कहीं भी लगाने से बचें और अपनी समझदारी से काम लें। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज्यादा खुशनुमा बना देगा। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। इस सप्ताह दफ्तर में स्नेह और सकारात्मक माहौल बना रहेगा, क्योंकि शनिदेव आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में बैठे होंगे, जिसके कारण आप अपने सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करते हुए अपने किसी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे। इससे आप उस काम से जल्द ही फ्री होते हुए समय से पहले ही घर जा सकते हैं और परिवार का साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। यदि आप किसी विदेशी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के लिए बीते कई दिनों से प्रयास कर रहे थे, तो आपको इस सप्ताह अपने सभी प्रयासों के बाद भी और प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि किसी अधूरे दस्तावेज के कारण आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इस सप्ताह आपका उपाय है प्रतिदिन ललिता सहस्रनाम का पाठ करें। मिथुन राशि वाले जातकों, इस सप्ताह आपके लिए सितारे बताते हैं कि आपका भविष्यफल यह संकेत दे रहा है कि आपके द्वारा अधिक वसायुक्त भोजन का परहेज करना तथा आपकी संतुलित दिनचर्या का असर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा और इससे आपके मोटापे में भी कमी आएगी। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि राहु देव आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में उपस्थित होंगे। इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही अपने माता पिता की सेहत के प्रति सजगता बरतने की जरूरत होगी। इसके लिए उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनकी सेहत का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जांच के लिए लेकर जाएं। कार्यस्थल पर वो सभी लोग जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे, वे आपकी आंखों के सामने ही
नीचे को और खिसकते दिखाई देंगे, जिससे आपके मनोबल में वृद्धि के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ सकेगा और आप पहले से अधिक रफ्तार के साथ हर कार्य को पूरा करने की ओर प्रयास कर पाएंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत और खुद पर भरोसा करने में कुछ परेशानी हो सकती है। खासतौर से सप्ताह का मध्य भाग आपके मन में शिक्षा को लेकर कई नकारात्मक विचार लेकर आएगा, जिसके कारण आप किसी भी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करने में असफल रहेंगे। इस सप्ताह आपका उपाय है मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ व हवन करें। कर्क राशि वाले जातकों, इस सप्ताह आपके लिए सितारे बताते हैं कि इस सप्ताह आपके पास कार्यों से अलग काफी अतिरिक्त समय बच जाएगा, जिसे आप अपने किसी ऐसे शौक को पूरा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप काफी समय से करना चाहते थे, जैसे नाचना, गाना, किसी यात्रा पर जाना, चित्रकारी करना आदि। क्योंकि इन कार्यों को करने से न केवल आपको मजा आएगा, बल्कि आप खुद को तरोताजा भी रख पाएंगे। इस राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से यह सप्ताह काफी अच्छा जाने की उम्मीद है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में गुरु ग्रह की मौजूदगी और ग्रहों की दशा एवं दिशा इस समय आपके लिए काफी अनुकूल स्थिति में नजर आ रही हैं। ऐसे में आप प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े किसी कोर्ट कचहरी के मामले में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके मान और सम्मान में अत्यधिक वृद्धि होगी। इस दौरान आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे। करियर और पेशे के लिहाज से आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तनाव और जीवन में आ रहे हर उतार चढ़ाव से निजात मिल सकेगी, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में शनि ग्रह मौजूद होंगे। ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। वो छात्र जो अपनी इच्छा अनुसार किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन का सपना देख रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कुछ निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि संभव है कि आपको किसी के माध्यम से कोई ऐसा समाचार प्राप्त हो जिससे आपका मन उदास हो सकता है। इस सप्ताह आपका उपाय है शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ व हवन करें। सिंह राशि वाले जातकों, इस सप्ताह आपके लिए सितारे बताते हैं कि आपका जरूरत से ज्यादा खाने का शौक आपको बदलने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आप स्वयं भी अपनी इस खराब आदत में बदलाव लेकर आने के लिए उचित प्रयास करते दिखाई देंगे, जिसके लिए आप सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करते दिखाई देंगे। गुरु महाराज के आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में स्थित होने के कारण नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह पैसों की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन पूर्व के दिनों में आपके द्वारा किए गए फिजूल खर्च के कारण उनके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। इससे आपको विपरीत परिस्थितियों से भी दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन लेकर आएगी, और आपका ये अड़ियल रवैया घर पर लोगों के साथ आपका विवाद करा सकता है, जिससे आप न चाहते हुए भी उनके दिलों को चोट पहुंचा सकते हैं। आशंका है कि आपका विवाद अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ भी हो, जिससे वो आहत हो सकते हैं। लघु व्यवसाय करने वाले जातकों को इस सप्ताह इच्छानुसार सरकारी क्षेत्र या किसी सरकारी अधिकारी से सही सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इससे उन्हें कुछ घाटा भी हो सकता है। हालांकि बावजूद इसके आपको अपनी मेहनत सही दिशा में करते हुए प्रयास जारी रखने होंगे। वो छात्र जो अभी तक अपनी परीक्षा को लेकर बेहद लापरवाह दिखाई दे रहे थे, उनके लिए ये सप्ताह किसी परीक्षा से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि इस दौरान आपके ऊपर परीक्षा का दबाव होने के साथ साथ अपने उन सभी पाठ्यों को पढ़ने का भी तनाव होगा जिन्हें आप अभी तक अनदेखा करते हुए भविष्य के लिए टाल रहे थे। हालांकि दूसरे छात्रों के लिए यह समय सामान्य ही रहने वाला है। इस सप्ताह आपका उपाय है प्रतिदिन ओम भास्कराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। कन्या राशि वाले जातकों, इस सप्ताह आपके लिए सितारे बताते हैं कि आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में शनि महाराज के उपस्थित होने की वजह से ये सप्ताह आपका स्वास्थ्य जीवन काफी बेहतरीन रहने की उम्मीद है।
इस दौरान आप उन लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफी बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो भी प्रयास किया जाएगा उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में गुरु महाराज विराजमान होंगे। इससे आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, परंतु आपको ये समझने की जरूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती हैं। इस सप्ताह अपनी सुख सुविधाओं से ज्यादा अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर ही ध्यान देना आपकी असल प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही आपको परिवार में चल रही कई उन परिस्थितियों के बारे में पता चलेगा जिनसे आप अभी तक अनजान थे। जैसा हम सोचे वैसा ही हो, यह हमेशा मुमकिन नहीं होता है, और इसी बात को आपको इस सप्ताह भी समझने को जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप करियर में बेहतर करने के लिए जिनके समर्थन की उम्मीद कर रहे थे वो आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण लगाते हुए खुद को सावधान करने की जरूरत होगी। छात्रों के लिए योग बन रहे हैं कि ये सप्ताह आपकी राशि के लिए काफी बेहतर रहेगा। इस दौरान न केवल आपकी शिक्षा के मार्ग में आ रही हर तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी, बल्कि यदि आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी। इस सप्ताह आपका उपाय है प्रतिदिन ओम बुधाय नमः मंत्र का 41 बार जाप करें। तुला राशि वाले जातकों, इस सप्ताह आपके लिए सितारे बताते हैं कि इस सप्ताह नियमित व्यायाम ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से उन लोगों के लिए समय विशेष अच्छा होगा जिन्हें मोटापे की समस्या है, क्योंकि उन लोगों को इस समय अपनी कुछ परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। इस सप्ताह आप घर परिवार में अपनी छवि को बेहतर करने के लिए अपनी आय से अधिक खर्च करते दिखाई देंगे। इस कारण आप सदस्यों के बीच अपनी छवि तो बेहतर करने में सफल होंगे, परंतु यूं बिना योजना धन खर्च करना भविष्य के लिए आपके जीवन में आर्थिक तंगी उत्पन्न कर सकता है। इस सप्ताह आपको घर के बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ बातचीत के दौरान धैर्य से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि संभव है कि उनके साथ आपका विचारों का मतभेद उत्पन्न हो, जिससे आप अपना धैर्य खोते हुए अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में परिवार में आपकी छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका रहेगी, इसलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी बचें। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि और राहुदेव की 12वें भाव में उपस्थिति की वजह से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। यह हफ्ता बहुत से उन छात्रों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन विद्यार्थियों को भाग्य का साथ देगा और उन्हें अपने हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। इस सप्ताह आपका उपाय है मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ व हवन करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों, इस सप्ताह आपके लिए सितारे बताते हैं कि इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं कि जितना आप छुपाते हैं उतने ही आप भावनात्मक तौर पर बहुत संवेदनशील हैं। इसलिए आपको सबसे अधिक ऐसे हालात से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा इससे आपको चोट भी पहुंच सकती है। गुरुदेव भाव आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में विराजमान होंगे और ऐसे में इस सप्ताह माली हालत में सुधार की वजह से आपके लिए घरेलू जरूरी वस्तु खरीदारी काफी हद तक आसान रहेगा, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे, साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। घर के बच्चों के साथ पूर्व की किसी बात को लेकर चल रही अनबन आप इस सप्ताह दूर करने में सफल रहेंगे। इसके चलते आप उन्हें किसी पिकनिक या बाहर घुमाने ले जाने का प्लान करते भी दिखाई देंगे। आपके इस प्रयास को देख घर के अन्य बड़े सदस्यों को अच्छा लगेगा। ये समय आपने करियर में तो उन्नति लेकर आएगा ही, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि सफलता का नशा अपने दिमाग पर न छाने देते हुए
अपना धैर्य ना खोएं और जल्दबाजी में आकर कोई फैसला न लें। इस राशि के वो जातक जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के इच्छुक थे, उन्हें इस सप्ताह और अधिक प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि किसी दस्तावेज की कमी के कारण आपको निराशा हाथ लगे। ऐसे में अगले मौके तक निरंतर प्रयास करते हुए उसे अपने हाथ से नहीं जाने देने की कोशिश करें। इस सप्ताह आपका उपाय है प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि वाले जातकों, इस सप्ताह आपके लिए सितारे बताते हैं कि इस समय आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में राहु ग्रह विराजमान होंगे और इसके फलस्वरूप आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। इस सप्ताह आपको खुद को हर प्रकार के संदिग्ध आर्थिक लेन देन से दूर रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में गुरु ग्रह स्थित होंगे। इसके लिए शुरुआत से ही खुद को सावधान रखें और थोड़े से पैसों के लालच में आकर कोई भी गैरकानूनी कार्य न करें। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनावों को कम कर देगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक न बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर सोच समझकर चलने की जरूरत है, अन्यथा संभव है कि आपके विरोधियों के षड्यंत्र के चलते आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में आप अपनी खराब संगत की ओर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करते और आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने में संलग्न होंगे। इस सप्ताह आपका उपाय है प्रतिदिन ओम दुर्गाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। मकर राशि वाले जातकों, इस सप्ताह आपके लिए सितारे बताते हैं कि इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में गुरु ग्रह के मौजूद होने से आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा के स्तर में अच्छी बढ़ोतरी आने के योग बनेंगे। हालांकि इस दौरान अपनी ऊर्जा को बर्बाद न करते हुए आपको उसे दिशा में लगाते हुए उन सभी कार्यों को करने की जरूरत होगी जो लंबे समय से आप टाल रहे थे। इस सप्ताह आपको अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए किन्हीं विश्वास पात्र लोगों की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा आपकी योजना सफल हो। इसलिए आपको दूसरों के अनुभव से भी सीख लेते हुए सही निर्णय लेने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता सामान्य से बेहतर रहेगा। हालांकि इस समय धन से संबंधी मामलों में आपको लगातार अपनी पैनी नजर बनाए रखनी होगी। आपकी अस्वच्छंद जीवन शैली घर के लोगों को इस सप्ताह नगवारा गुजर सकती है। इस कारण पारिवारिक वातावरण में तनाव पैदा होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपनी इस आदत में जरूरी बदलाव लेकर आएं और अपनी शारीरिक साफ सफाई का ध्यान रखें। ये सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम में आपकी दक्षता की परीक्षा लेने वाला सिद्ध होगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में शनि महाराज स्थित होंगे। ऐसे में इच्छानुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपनी कोशिशों पर एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत होगी। इसके लिए आप अपने बड़ों का अनुभव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। इस सप्ताह आपके जीवन साथी का मिजाज सामान्य से बेहद खुश मिजाज होगा। इसके चलते योग बन रहे हैं कि आपको साथी से कोई तोहफा या किसी प्रकार के सरप्राइज की प्राप्ति भी हो, जिससे आप भी उनके लिए कुछ अच्छा करने का प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका उपाय है प्रतिदिन ओम मंदाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। कुंभ राशि वाले जातकों, इस सप्ताह आपके लिए सितारे बताते हैं कि पैरों में दर्द की समस्या, मोच, जोड़ों का दर्द से आपको इस हफ्ते निजात मिल सकेगी। विशेष रूप से ये सप्ताह 50 वर्ष से ज्यादा की आयु वाले जातकों के लिए
विशेष उत्तम रहने के योग्य बनेंगे। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में गुरुदेव विराजमान होंगे और ऐसे में अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता का मंत्र यह है कि उन लोगों की सलाह पर ही आपको अपने पैसे लगाने चाहिए जो मौलिक सोच रखते हों और आपसे ज्यादा अनुभवी भी हों। तभी आप अपने धन को सुरक्षित करते हुए मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उनसे शादी के बंधन में बंधने के लिए अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाने का सोच रहे हैं तो इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर के किसी अन्य मसले का गुस्सा वो आपके निर्णय पर निकलते हुए आपको अपना समर्थन देने से मना कर दें। आपकी चंद्र राशि के पहले लग्न भाव में शनिदेव मौजूद होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आप में ऊर्जा की कमी दिखाई देगी, जिससे आप किसी भी कार्यों को उत्साह के साथ नहीं करेंगे। इसका नकारात्मक असर आपके सहकर्मियों को भी परेशान करेगा और आशंका है कि आपका यह स्वभाव उनकी कार्यक्षमता और गति को भी प्रभावित करे। पूर्व के समय में आपको जो अवसर नहीं प्राप्त हुए वो इस हफ्ते मिल सकते हैं, जिसके बाद यदि आप दूसरों के सामने अपना खोया सम्मान वापस पाना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। इसके लिए अभी से तैयारी में लग जाएं और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में दाखिला लेते हुए अपना ज्ञान बढ़ाएं। इस सप्ताह आपका उपाय है शनिवार के दिन जरूरतमंदों को भोजन का दान करें। मीन राशि वाले जातकों, इस सप्ताह आपके लिए सितारे बताते हैं कि आपकी चंद्र राशि के पहले लग्न भाव में राहुदेव मौजूद होंगे और इसके फलस्वरूप इस सप्ताह अत्यधिक खाने की आपकी आदत आपको परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि संभव है कि ज्यादा पेट भरकर खाने से आपको फूड पॉइजनिंग, पेट में दर्द, उपज, गैस आदि जैसी समस्या हो। इसलिए अपनी इन दांतों में सुधार करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। शनि महाराज आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में इस राशि के जिन जातकों ने किसी रिश्तेदार से पैसा उधार लिया था उनको इस सप्ताह वो उधार किसी भी हालत में वापस करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपका आर्थिक बजट डगमगा जाएगा और इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। ये सप्ताह पारिवारिक जीवन में आपको हर प्रकार के उतार चढ़ावों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। साथ ही इस दौरान परिवार की मदद से कुछ लोगों को किराए के मकान की जगह अपने स्वयं के मकान को लेने में सफलता मिलने के योग्य भी बनेंगे। इस सप्ताह आप में ऊर्जा की कमी दिखाई देगी, जिससे आप किसी भी कार्यों को उत्साह के साथ नहीं करेंगे। इसका नकारात्मक असर आपके सहकर्मियों को भी परेशान करेगा और आशंका है कि आपका यह स्वभाव उनकी कार्यक्षमता और गति को भी प्रभावित करे। आपकी राशि के वो छात्र जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो उन्हें इस दौरान अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर भरपूर सफलता मिल सकेगी। परंतु यह निश्चित मानिए कि आपको इसके लिए अपने गुरुजनों और अपने शिक्षकों को खुश करने तथा उनके साथ अपने संबंध बेहतर करके चलने की विशेष आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपका उपाय है गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ व हवन करें।